औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन-नूर है मेरे सामने और सूरह अन-नूर की आयत नंबर 58 कल शुरू की। पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 58 को कल शुरू किया। मशरती उसूल बयान हुआ कि तुम्हारी ग़ुलामों लौंडियों को करीब बलोगत या बालिग बच्चों को चाहिए कि वो तीन औकात ऐसे हैं कि तुम्हारे कमरे में इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो, और वो 3 औकात बता दिए। कल बात हुई और आज आयत का अगला हिस्सा ज़िक्र हो रहा है। फरमाया कि सलासत औरातन लकुम, यही 3 वक्त हैं तुम्हारे लिए जो पर्दे के वक्त हैं। वो कौन से? पीछे ज़िक्र हो चुका है कल की बात में कि सुबह की नमाज से पहले, ज़ोहर के नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, उसके अलावा कोई पर्दे के औकात नहीं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो करीब बलोगत बच्चे होते हैं या जो ग़ुलाम होते हैं, जो खुले डुले आते जाते हैं मालिक के या वालिदैन के कमरे में। उसके अलावा अगर कोई बालिग ग़ुलाम है या मुलाज़म है या बालिग बच्चे हैं तो उन्हें हर वक्त ही इजाज़त लेके ही आना चाहिए। दरवाज़ा खटकाना मस्ट है, ज़रूरी है। फरमाया लाइसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाह बादहुन्ना, इस 3 औकात के अलावा न तुम्हारे लिए कोई गुनाह है और न उनके लिए गुनाह है कि वो खुले डुले तुम्हारे कमरे में आया जाया करें, आते जाते रहा करें। बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, फिर वो ग़ुलामों की बात हो रही है। तवाफ़ून अलैकुम बाज़ुकुम अला बाज़िन, में एक दूसरे पे यानी कि आना जाना घर में कमरे में रखा करें खुला डुला। इस 3 औकात के अलावा आते जाते रहा करें, इसमें कोई गुनाह नहीं है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मोमिनों को कि इस तरह मैं खोल खोल के वज़ाहत के साथ, डिटेल के साथ तुम्हारे सामने अपनी निशानियाँ, अपनी आयात बयान कर रहा हूँ। और ये आयात और ये निशानियाँ बयान कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, तुम्हें अक्ल आए, तुम्हें शऊर आए। फरमाया कि वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला है और हिकमत वाला है। इसकी यहाँ क्या गुंजाइश निकली? इसकी ये निकली कि इन 3 औकात के अलावा या बालिग लोगों के या बालिग बच्चों के या ग़ुलामों लौंडियों के तुम्हारे कमरे में खुला डुला आने जाने में और लापरवाही बरतने में जो मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनसे अभी तुम आगाह नहीं हो। मैं आगाह हूँ। कोई भी आगाह नहीं है, इसलिए कि गैब की बात अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते। अगर नबी गैब जानते होते तो नबी को ख़ुद ये बात पता होती, ये अवेयरनेस होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि इससे अगले जो मसाइल पैदा होने वाले हैं वो कितने गंभीर मसाइल पैदा होंगे और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस छोटी सी लापरवाही की वजह से। सो इल्म रखने की वजह से मैं आइंदा का इल्म रखता हूँ और मैं आइंदा के मुश्किलात से बचाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा हुक्म तो मैं दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के 100 दर्जे रखे हैं और एक दर्जा पूरी मखलूक में तकसीम किया है, जिसमें इंसान, जानवर और पैगंबर भी शामिल हैं। कम तर दर्जा एक जानवर को दिया है, वो जानवर जो अपने बच्चे पे पाँव रख के नहीं गुज़रता, वो जानवर माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बड़ा करती है, वो चिड़िया जो दूर दराज से दाना ला के अपने बच्चे को का पेट भरने की कोशिश करती है, वो भी उसका एक इल्म है, वो भी उसकी एक मोहब्बत और मरवत है। और वो इल्म अगर उसके पास नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि दूर से दाना चुन के लाए और दाने को अपनी चूंच में सेव करे और आके अपने बच्चे के मुंह में डाले। ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ एक इल्म है और ये इल्म का कम तर दर्जा है जो इन चरंद परिंद और जानवरों में पाया जाता है। और उसके बाद जो अगर इल्म का दर्जा पाया जाता है ज़्यादा, तो वो पाया जाता है इंसान में। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म और अक्ल की वजह से अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। और जो सबसे अतम दर्जा पाया जाता है वो ये, मैं एक दर्जा इल्म की बात कर रही हूँ, जो एक दर्जा इल्म है, जो सबसे अतम दर्जा पाया जाता है वो पैगंबरों में पाया जाता है। और बाकी जो 99 दर्जे हैं, 99 दर्जे इल्म, वो अल्लाह तबारक व तआला के पास है।
अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ना कोई अक्ल कुल है ना इल्म कुल है। अगर कोई ये कह रहा है कि कोई पैगम्बर और ना कोई गैब जानता है, अगर कोई कह रहा है कि वो गैब जानता है, अगर कह रहा है कोई अक्ल कुल है, कोई इल्म कुल है, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है, हद तक कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहा है। सो ये चीज़ें सारी अल्लाह तबारक व तआला को जेब देती है। अगली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हकीम, अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है। हिकमत वाले से ये मुराद फरमाई कि इन औकात में तुम्हारे पास आने जाने से इन करीब बलोगत बच्चों को या ग़ुलामों मुलाजमों को या छोटे रिश्तेदारों के छोटे बच्चों को अगर आने जाने से मना फरमाया है तो इसमें हिकमतें पोशीदा हैं, और वो राज वही हिकमत हैं जो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है, तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम करने का आदी है और इंसान को भी हिकमत सिखाना चाहता है। सो उसने इंसान को हिकमत सिखाई और हिकमत के ताबे हिकमत को बरूकार लाते हुए इन चीज़ों का हुक्म दिया, इन मशरती अहकाम का हुक्म दिया। सूरह नूर तकरीबन ख़त्म होने को है। सूरह नूर के तमाम जो मशरती मसाइल वो ज़िक्र हुए, उनमें तमाम में हिकमत, वैसे अल्लाह के तमाम कलाम में हिकमत पोशीदा है, लेकिन सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत को पोशीदा, अहकामात में हिकमत को पोशीदा रखा है। और अगर इन हिकमत वाली बातों पर और इस चीज़ों पर ऑर्डर पे अमल ना किया जाए तो दुनिया में फसाद बर्पा हो जाए, और अगर दुनिया में फितना फसाद बर्पा हो जाए तो फिर दुनिया माशरे में बेचैनी और बेतरतीबी और बेज़ाब्तगी पैदा हो जाए, और कोई भी माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उसमें क़वाइद, ज़वाबित, उसूल और हिकमतें ना पाई जाएं। अब ये देखने की बात ये कि जानवरों वाला माशरा हो जाता है, जानवरों वाली ज़िंदगी हो जाती है। देखा जाता है अमूमन कि इंसान की और जानवर की ज़िंदगी में एक फ़र्क होता है कि इंसान की ज़िंदगी बाज़ाबता और मरतब होती है, और इंसान तरतीब से काम करने का आदी होता है और क़ब्ल अज़ वक्त मसाइल का हल तलाश करता है। ये इल्म और अक़ल का तकाज़ा है। और तूफ़ान आने पे जानवर भी अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो उसकी जिबिल्लत होती है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको बचने की और करने की हिकमत दी, और चीज़ों से फ़ायदा उठाने की हिकमत, सारी चीज़ों से नवाजा, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूक है और कोई और मखलूक इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, और इंसान तीन बड़ी मखलूक, फ़रिश्ते, जिन और इंसान को अशरफ मखलूक बनाया। इंसान की हदायत के लिए पैगम्बर का इंतखाब किया, किताबें नाज़िल फरमाई, शरीयत नाज़िल फरमाई। बाकी दो जो बड़ी मखलूक है उनकी हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें कोई पैगम्बर नहीं भेजा, उनमें कोई शरीयत नाज़िल नहीं की, उनमें कोई ज़ाब्ते मुकर्रर नहीं किए, और ना उनमें कोई मसलियात रखी है। ये सारी सिर्फ़ इंसानी लवाज़मात हैं, और इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक है और इंसान एक ज़ाब्ते के तहत ज़िंदगी गुजारता है, सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये ज़ाब्ते, ये कानून, ये रूल सिखाए। और कोई अगर इन रूल से हट के ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी और जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, और वो कामयाब इंसान करार नहीं दिया जाता। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।